रविंद्रनाथ टैगोर की ना एक पोइट्री है जिसका टाइटल है रूपनारायण फूले, जिसको यानी कि जो कि मेरा सिलेबस में था, क्लास 12th का जब मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम था उसके सिलेबस में ये वाला पोइट्री था। तो ये पोइट्री ना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो टॉपिक इसमें डिस्कस हुआ है। और जो स्टोरी है वो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि अब टैगोर है एक्चुअली उनका नाम नहीं, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, पर ब्रिटिशर्स के वजह से उन्होंने इस चीज़ को जो है ठाकुर से टैगोर ऐसा प्रोनाउंस करना शुरू किया, क्योंकि वो ठाकुर प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने टैगोर कर दिया। तो इस तरह से टैगोर हो गया, पर असल में उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उनका ये पोइट्री है जिसका नाम है रूपनारायण फूले। और ये पोइट्री जब उन्होंने लिखा है, यानी कि उनके ज़िंदगी के आखिरी वक्त में जब वो थे लाइफ के आखिरी स्टेज में, तब उन्होंने ये पोइट्री लिखा है। और इसके जो टाइटल है वो रूपनारायण फूले, इसके तफसीर में आता है, यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन में आता है। मैंने जब पढ़ा था मुझे याद है आज भी कि रूपनारायण एक्चुअली में एक नदी का नाम है, यानी कि एक रिवर का नाम है। वेस्ट बंगाल में ये रिवर है और एक नदी का नाम है। और फूले मीन्स इसके किनारे, यानी कि नदी के किनारे। तो इस नदी के किनारे यहाँ से मुराद एक्चुअल में भी वो शायद, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने वो एक्चुअल में भी वो उसी नदी के किनारे में ही उनका जो है डेथ हुआ था और वहीं पे जो उन्होंने अपना आखिरी लाइफ टाइम जो है गुजारा था। पर इसके एक्सप्लेनेशन में ये है कि यहाँ पे जो नदी है उससे मुराद यानी कि ज़िंदगी है, यानी कि लाइफ है। और लाइफ के किनारे, यानी कि लाइफ के एट द एंड ऑफ स्टेज में जो है ये टाइटल इसका एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये इसका जो बेसिक मैसेज है यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है उसको जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और मैं उसको मेरे अपने थॉट्स वहाँ पे शेयर करूँगा, जो कि आई होप कि हम सबके लिए बेनिफिशियल है बहुत हद तक। ये जो है ट्रुथ रिलेटेड है, यानी कि सच रिलेटेड है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपने लाइफ के जब एंड स्टेज में पहुँचे तब उनको जो है कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुआ, यानी कि लाइफ के रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं रियलिटी उनको फेस हुआ कि जो ट्रुथ है तब उनको जो है उनके पास पहुंचा, यानी हक बात जो है, यानी कि हक जो है उन तक पहुंचा। तो हक जब पहुंचने का, अब हर एक इंसान की तरफ जो है किसी न किसी तरह से जो है ट्रुथ पहुंचता है। ये एक चीज़ है जो कि हम बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान को कभी ना लाइफ में सच का पता चलता ही है। तो उस सच के पता चलने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है वो लेकिन सबके लिए डिफरेंट होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि जो है ट्रुथ को पाने के बाद जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ट्रुथ के यहाँ पे ना और भी डिटेल में बयान हुआ है कि ट्रुथ जो है किस तरह का है, उसका नेचर क्या है ट्रुथ का, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पूरा यहाँ पे पोइट्री डिस्कस नहीं करूँगा। मेन जो थीम है, मेन जो यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर अपने पोइट्री में, वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरुआत ऐसा होता है, मैं यहाँ पे बांग्ला में ही पढ़ूंगा क्योंकि बांग्ला में ही है, और उसको मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ट्रांसलेट करते हुए। वो ये है कि यहाँ पे रूपनारायण फूले जेगे उठिलाम, यानी कि रूपनारायण जो यानी कि नदी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा नदी से मुराद जो है ज़िंदगी है। ज़िंदगी के किनारे में जो है उन्होंने आँख खोला, यानी उठ गए वो, यानी कि वेकअप जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। उन्होंने नींद उनका खुला, यानी कि नदी के किनारे, यानी कि ज़िंदगी के एट द एंड में उनका नींद खुला। यानी कि इतने हमेशा से वो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो हमेशा से जो है एक टाइप ऑफ स्लीप में थे, यानी कि सो रहे थे। तो अब जो है जा कर के एट द एंड ऑफ लाइफ में उनका जो है ये नींद खुला, तो वो उठ गए। यानी कि यहाँ पे कुछ चेंज को बताया जा रहा है। यहाँ पे दुनिया नदी का, जहाँ से मेरा तो ख्याल है शायद लाइफ आप कह सकते हैं, फिर दुनिया के आखिर में, यानी कि वही बात हो गया कि लाइफ पीरियड के आखिरी साइकिल में जो है ये यहाँ बयान हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है जानिलम ए जगत स्वप्नो नय। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जाना कि ये जो दुनिया है, ये जो जहाँ है वो सपना नहीं है। अब ये चीज़ ना एज ह्यूमन भी हम लोग सबको रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। यानी अभी कितनी बार ऐसा होता है जब भी हम लोग सपना देखते हैं तो सपना हकीकत के जैसा ही लगता है ना। अक्सर जो हम लोग सपने देखते हैं जब टूट जाता है, यानी कि हम लोग जब उठते हैं सपना देख करके, तो ऐसा लगता है कि अरे वो तो रियलिटी था। तो अब क्योंकि सपना रियलिटी से बहुत हद तक सिमिलर लगता है, तो इसीलिए रियलिटी भी जो है कोई सपने से कम नहीं है। आप इस दुनिया को अगर देख लें, यानी कि इस दुनिया इतना बेहतरीन ये दुनिया है और ये जहाँ है, यूनिवर्स है, हर एक जो क्रिएशन है क्रिएटर का जितना भी कुछ क्रिएशन है, हर एक चीज़ जो है ना बहुत ही शानदार है और एक परफेक्ट ऑर्डर में है, यानी कि एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। तो ये एक सपना से कुछ कम नहीं लगता। तो यही चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको अब पता चला कि ये जो है सपना नहीं है। लेकिन जो हम लोग सोचते रहते हैं कि ये सपना है, आखिर में तो ऐसा रियलिटी नहीं है ना।
ये तो एक रियलिटी है, यानी कि एक हकीकत है। ये सपना तो बिल्कुल नहीं है। ये सपना जो वो है जो हम लोग देख रहे हैं रात को सोते वक्त पर नींद में, पर ये जो है सपना लगता है पर ये सपना है नहीं, ये रियलिटी है। नेक्स्ट लाइन है, रोकते रोकरे देखिलाम अपना, यानी कि खून के लिखावट में, यानी कि खून से लिखा हुआ लिखे हुए लाइंस में उन्होंने देखा अपना रूप, यानी कि अपना जो यानी कि खुद के सेल्फ को उन्होंने जो है देखा। यहाँ पे रियलाइजेशन का यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि देखलाम तो अब यानी कि देखता कोई खुद को नहीं है, यानी कि आप खुद को कैसे देख सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मिरर में देख सकते हैं खुद को, वो भी जो है हम लोगों को पता है कि वो रियल यू नहीं है, यानी कि रियल आप जो खुद को मिरर में देख रहे हैं वो एक्चुअल आप नहीं है। यानी कि आपको जो दूसरे इंसान जैसे देख रहे हैं आप खुद को ऐसे तो कभी देख नहीं सकते ना। तो यहाँ पे खुद के रियलाइजेशन को यहाँ पे उन्होंने बयान किया है कि मैंने खुद को रोकते रोकरे देखेला, यानी कि खून के इस लिखावट से देखा। इससे मुराद ये है, यहाँ पे तफसीर में आता है कि प्रॉब्लम्स यानी कि कष्ट, जिसको मैंने कष्टो जिसको बोला जाता है बांग्ला में, वो है कि यानी कि प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पे जो है खून के साथ जो है यहाँ पे एसोसिएट यानी कि बताया गया है। उसी के ज़रिए जो है उनको अपने आप का जो है रियलाइज़ हुआ, यानी कि अपने आप खुद की जो रियलिटी है उनको फेस हुआ। नेक्स्ट लाइन है कि चिनीलाम अपना रे आघाते आघाते बेदोनाई बेदोनाई, यानी कि मैंने खुद को पहचाना, मैंने खुद को जाना। किस तरह से? यानी कि आघाते आघाते, यानी कि सफ़र करते हुए, यानी कि मुश्किलात को सहते सहते, यानी कि उन्होंने यहाँ पे जो है खुद को यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन उन्होंने किया। और बेदोनाई बेदोनाई यानी कि परेशानियों में, यानी कि दुख और दर्द में जो है ये सारे कुछ होने के बाद जो है उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे पहचाना। और इसका पीछे ये स्टोरी है कि रविंद्रनाथ के लाइफ में बहुत से ऐसे इवेंट हुए, यानी कि उनके बहुत से क्लोज रिलेटिव्स और उनके बहुत से जानने वाले जो है उनके रहते रहते में जो उनके इंतकाल कर गए, यानी कि डेथ हो गया उन लोगों का, जिनमें से उनका जो है पेरेंट्स भी शामिल है, उनके बहुत कोई उनमें शामिल है जो कि उनके जो बहुत ही क्लोज जो उनके थे वो मतलब उनके सामने ही ना, मतलब बहुत जल्द जो है उनका जो है डेथ हो गया। सारी रियलिटी को फेस करते हुए जो है उन्होंने ये सारा कुछ जो आप वो कह रहे हैं कि मैंने खुद को जो है रियलाइज़ किया, खुद को मैंने पहचाना। अब जो यही लाइन है जिसकी वजह से वैसे अब ना मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ, वही लाइन आने लग रहा है। वो ये है कि सोत्तो जे कोठिन कोठिन रे भालोबाशिलाम, यानी कि ये बहुत बड़ा लाइन है, यानी कि मेरे ख्याल से ना ये बहुत ही यानी $1,000,000 का ये लाइन है। वैसे तो ये प्राइसलेस है पर फिर भी इसमें ये कहा गया है कि सोत्तो जे कोठिन, यानी कि सच जो मुश्किल है, यानी कि कोठिन नॉट मुश्किल होगा एक्चुअली, यहाँ पे सच जो कड़वा है, जिसको हम लोग हिंदी में भी जानते हैं कि सच जो यहाँ पे कड़वा है, उस सच को जो है क्या कह रहे हैं कि वो कड़वाहट को जो है मैंने भालोबाशिलम, यानी कि आई लव्ड इट, यानी कि मैंने सच से जो है मतलब मुझे लगाव हो गया, यानी मैंने उसको पसंद किया बहुत। तो अब मुश्किल चीज़ कौन पसंद करता है, आप खुद बताएं। यानी कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह से, आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, किसी भी मनी इश्यूज़ आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, आपको किसी भी तरह से जब कुछ प्रॉब्लम्स आपके ऊपर क्रिएट होता है, प्रॉब्लम आता है आपके ऊपर, तो कोई भी ऐसा इंसान होता है कि वो खुश होता है, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मुराद क्या है? यहाँ पे सच से मुराद है वो ये रियलिटी। सच को जब उन्होंने डिस्कवर किया, कि जब उन्होंने सच को पहचाना कि हाँ वाकई ये सच है, यानी कि अब ये ओवरऑल के हिसाब से यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि उनको एक ओवरऑल लाइफ की जो रियलिटी उनको समझ आई, उनको समझ आया कि आखिर ये क्या सारा कुछ है निज़ाम। तो यहाँ पे सच को किस लिए आखिर उन्होंने जो है उनको अच्छा क्यों लगा? सच बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब एक्चुअल चीज़ों में, यानी कि लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आप सच तलाश करें तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको जो है ना आपके पसंद का आंसर मिल जाए, यानी कि आपके मन में कुछ और ही आपने इंटेंशन लगाया हो कि हाँ मेरे हिसाब से जो है ना गॉड का ये कॉन्सेप्ट होगा, गॉड है या नहीं, ये मतलब बाकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं और कि इमोशंस भी कभी हर्ट होते हैं। तो वहाँ पे आपको जो ये चीज़ हिट करता है कि अरे ये ऐसा कैसे, ये मतलब ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था। पर अगर आप वहाँ से उस सच को जो है मुंह मोड़ लें, यानी कि आप सच से जो है छोड़ दें, यानी कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे नहीं परवाह, अब जब मेरे हक में जो है मेरा सच नहीं आया, मेरे हिसाब से मेरे इमोशंस के जैसा अगर मेरा सच नहीं मुझे मिला तो मैं उसको नहीं कबूल करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो है ना एक दिन आपको सफ़र करना ही होगा, यानी कि आपको जो है प्रॉब्लम वो और बढ़ेगा। पर अगर वाकई आप जान गए हैं किसी भी सच को, अगर आपने डिस्कवर कर लिया है कि हाँ ये ट्रुथ है, तो आप जितना भी वो प्रॉब्लमेटिक या जितना भी वो मुश्किल क्यों ना हो आपके लिए एक्सेप्ट करना,
अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें अपने हार्ट में, अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लें, तो फिर क्या है कि वो एक टेम्पररी फिर आपको प्रॉब्लम लगता है, बाकी आपको ना एक बहुत बड़ा आपको राहत मिलता है आपको। इसका मिसाल से ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई हम लोगों के बदन में जख्म अगर हो गया, किसी भी जख्म को अगर बहुत जख्म बढ़ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में अक्सर जो इलाज है वो क्या होता है, वो होता है कि ऑपरेशन। अब ऑपरेशन जाहिर सी बात है कि ये जो है बहुत ही दर्द वाला प्रोसेस है, तो अब इसको तो जाहिर बात है कोई भी पसंद नहीं करेगा, पर लोग क्यों इसके तरफ जाते हैं, ताकि जो है उनको पता है कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम, ये टेम्पररी जो है प्रॉब्लम मुझे आएगा, ये टेम्पररी मुझे दर्द होगा, यानी कि टेम्पररी तौर पे। ओवरऑल अगर हम देखें उसके बाद के पूरा जो लाइफ है हम लोगों का, वो इंशाल्लाह जो है हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा, यानी कि हम लोगों को जो है इस दर्द से, इस डिजीज़ से हम लोगों को राहत मिलेगा। तो ये रीज़न है कि आप सच को जो है यानी कि जो टफ सच है उसको आप कैसे जो है पसंद कर सकते हैं। और इसके बाद ही नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि से कखनो करे ना वंचना, यानी कि मतलब वो आपको कभी दर्द नहीं देता। वंचना का यहाँ पे मीनिंग मैं ये बता सकता हूँ कि टेम्पररी से ज़्यादा अगर कोई पेन अगर आपका हो तो उसको जो है ना बहुत ही एक गम का जो सिचुएशन है उसको कहते हैं वंचना। तो वो कभी भी जो है आपको जो है उस गम के स्टेज में नहीं ले जाता। सच है, जो ट्रूथ है, वो आपको कभी जो है ना गम के स्टेज में नहीं ले जाता। उसका यही रीज़न है क्योंकि आपने अगर एक चीज़ एक्सेप्ट जो बहुत पहले कर लिया कि हाँ ये चीज़ को मैंने मान लिया कि हाँ ये ट्रूथ है, तो फिर आपको ना उससे कभी उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। ये फर्स्ट और मतलब एक ही बार का ये प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो आपको इसके बाद जो राहत मिलने वाला है, ये आपको कभी ये नहीं होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में आता है कि यानी कि सच कभी ना सुत्तो ठोकाए ना, यानी कि सच कभी जो है ना आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता। सच कभी आपको ना दगाबाजी आपसे नहीं करती। कि दुख जो है यानी कि सैडनेस जो है वो ना ख़त्म होने वाले को जो है स्ट्रगल करना ही जो है लाइफ को इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो बिल्कुल ये बात भी जो है बहुत हद तक सही है, यानी कि लाइफ जो है आपको अप एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा। लाइफ में हर एक तरह के आपको सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। कभी कभार जो सिचुएशंस बहुत ही वर्स्ट हो जाते हैं। इसी चीज़ को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी फरमाते हैं, यानी सूरह अल मुल्क में चैप्टर 67 वर्स 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जो है मौत और ज़िंदगी को पैदा इसलिए किया है ताकि वो तुम लोगों का जो टेस्ट कर सके। वो हम लोगों को हर एक चीज़ से टेस्ट करेंगे, किसी को माल से टेस्ट करेंगे, किसी को जो है फितना, यानी कि हर एक चीज़ से, हेल्थ से, हर एक चीज़ से जो अल्लाह ताला आपको टेस्ट करेंगे। किसी को हेल्थ से, वेल्थ से, प्रॉपर्टी, यानी हर एक चीज़ से जो है आपका टेस्ट होगा इस लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो टेस्ट नहीं होगा। एक कहावत और है कि व्हेन यू थिंक दैट यू आर नॉट बीइंग टेस्टेड यू आर स्टिल बीइंग टेस्टेड, यानी कि अगर आपके ऊपर टेस्ट ना हो रहा हो, अगर आपके पास ट्रायल ना आ रहा हो कि आपको अगर टेस्ट नहीं किया जा रहा है, अल्लाह ताला अगर आपको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी जो है आपके ऊपर टेस्ट हो रहा है। यानी कि अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर अगर टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि अगर इसके ऊपर मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या ये मुझसे जो है मुकर जाएगा, या फिर ये मुझे तब भी याद रखेगा, या फिर मुझे तब भी पुकारेगा। तो हर एक सिचुएशन जो है जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये शायद जो है ये मेरा खुशी का पल है, ये शायद मेरा जो है टेस्ट नहीं है, तो वो भी एक टेस्ट का हिस्सा है। हर एक चीज़ जो है टेस्ट का हिस्सा है इस दुनिया में। लास्ट लाइन्स ये है कि सत्येर दारुण मूल्य लाभ करिबारे मृत्युते सकल देना शोध करे दीते, यानी कि सच का जो अहमियत है, यानी कि प्राइस है, सच का जो दाम है, यानी कि सच की जो कीमत है, उस चीज़ को जब मैंने पाया तो यानी कि प्राइस के हिसाब से, यानी कि असल की बात हो रहा है यहाँ पे। तो सच का जो प्राइस मैंने जो पे किया, तो किस तरह से मैंने पे किया, यानी कि उसने जो है मृत्युते सकल देना शोध करे दीते, यानी कि जो उनका उधार था, यानी कि लाइफ से, यानी कि उस चीज़ को जो है उनको चुका करके, लाइफ के उधार को उन्होंने चुका करके, मौत के उधार को उन्होंने चुका करके जो है उन्होंने जो है सैडनेस से गुजरते हुए जो है एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए फिर जो है उन्होंने ट्रुथ को जो है डिस्कवर किया और ट्रुथ को जो है उन्होंने ये था ये पोएम का जो है एक पूरा स्टोरी इसके पीछे। ये स्टोरी मतलब ना, ये पोएम मुझे हमेशा से मैंने पढ़ा था पहली बार, तब से इस चीज़ को ना, ये पोएम ने ना मेरे लाइफ में बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में मेरा जो है चेंज लाया है। ये पोएम जब से मैंने पढ़ा, अभी तकरीबन 2 साल हो गए, यानी किसी नहीं 2 साल नहीं 1-1.5 साल हुए हैं। तो जब से मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग टाइम से, तब से मेरे मन में यानी बहुत अच्छा इसका मैसेज है। और ये आई बिलीव इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि जो है हम लोग, हर एक इंसान जो है इस चीज़ को जो है सोचें अपने लाइफ में कि हम लोगों को सच को जो है तलाश करना है। सच को जिस तरह की अभी एक शख्स ने जो है मेरे कुछ 1-2 वीडियो पहले मैंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरी वीडियो को देखकर कहा था कि वो 60 साल के थे
उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मतलब तुमने जो अभी ये चीज़ जो है डिस्कवर कर लिया है, ये सारे ट्रुथ्स को, ये डिस्कवर करते करते जो है मुझे ना 8 साल लग गए। तो ये चीज़ है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है आपका एज कम है या फिर आप जो है किसी भी तरह से नॉलेज में कम है, तो ऐसा नहीं है कि आप सच को जो है डिस्कवर नहीं कर सकते। ये चीज़ों ने इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने जो है इस तरह से बिल्कुल नहीं रखा कि आप जो है एक लिमिटेशंस में, यानी कि आपके पास डिग्री हो जाए, यानी कि किसी भी तरह से आपको डिग्री मिल जाए और फिर आपको जो है नॉलेज आ जाए, तब आपको ऐसा नहीं है कि सच डिस्कवर करेंगे। सच जो है इतना बहुत ही ईजी है, यानी कि बहुत हार्ड कोई चीज़ नहीं है कि आपको जो है कि पता लगाना पड़े कि आखिर क्या सच है क्या सच है। तो फिर इस तरह से बहुत ईजी है ये चीज़। यहाँ पे मैसेज ये है कि जिस तरह से रविंद्रनाथ में मेरा कंक्लूजन अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो ये है कि रविंद्रनाथ ने यहाँ पे जो अपना इमेज प्रेजेंट किया, जो अपने थॉट्स प्रेजेंट किया, उससे यही समझ में आता है कि रविंद्रनाथ जो है वो एक ट्रुथ लवर थे। यानी कि रविंद्रनाथ को ट्रुथ पसंद आया। हालांकि उन्होंने जैसे कि बताया कि उनको एक प्रोसेस था, उनको इतने बुरे हालात के गुजरने के बाद भी, इतने परेशानियां आने के बाद भी जो उन्होंने इस चीज़ को इसके बाद एक्सेप्ट किया, ट्रुथ को जो है इसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोठिनेरे भालो बचले, यानी कि उस प्रॉब्लम को, उस मुश्किलात को मैंने पसंद किया, उस सच जो मुश्किल था वो मुश्किल को मैंने पसंद किया। तो पसंद करने से यही मुराद आता है कि रविंद्रनाथ जो थे वो ट्रुथ लवर थे, और यही ट्रुथ लवर जो है हम सब इंसान को होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हम लोग हों, अभी किसी भी चीज़ों से हम लोग जो है लाइफ को फेस कर रहे हों, किसी भी चीज़ से हम लोगों को पता लगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है, तो हम लोग को सही को जो है ना, नो मैटर व्हाट, हम लोगों को जो है उसी को फॉलो करना है। कौन क्या कहता है उसको, कौन मतलब बड़े ने क्या कह दिया, अगर बड़े ने ठीक कहा तो बिल्कुल उसे फॉलो करें। पर क्योंकि अब किसी रिस्पेक्टेड बंदे ने आपको जो है इस तरह का बता दिया कि वो सही नहीं है, तो जस्ट बिकॉज उसने कह दिया तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है सच को जो है रिजेक्ट कर देंगे। आपको जो सच को फॉलो करते रहना है एज लॉन्ग एज यू आर सिंसियर टू योर सेल्फ। इसी यही पैगाम मिलता है कि हम लोगों को सबको ट्रुथ लवर बनना चाहिए, बी अ ट्रुथ लवर, और इससे बहुत सारे आपको जो पॉजिटिव्स मिलेंगे। सबसे बड़ा जो है वो आपको एक राहत मिलेगा। जिस तरह से रविंद्रनाथ ने कहा कि मतलब उसने मुझे ना दर्द फिर नहीं दिया, यानी कि उसने मुझे कभी परेशानी नहीं हुआ मुझे उससे, क्योंकि उन्होंने एक बार जो एक्सेप्ट कर लिया चीज़ को, तो फिर उनको जो और परेशानी नहीं हुआ। और ये चीज़ जो है किसी को परेशानी नहीं होता। आप अगर एक बार ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। आपको जो है एक सुकून मिल जाता है, आपके दिल में एक सुकून आ जाता है। इस तरह से जो है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह की याद में ही जो है दिलों को सुकून मिलता है। यानी कि आप अल्लाह को एक बार डिस्कवर कर लेंगे, गॉड को आप एक बार डिस्कवर कर लेंगे कि हाँ गॉड है और गॉड का जो है ये क्वालिटीज़ है, तो आप जब उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे जानने के बाद, तो आपको जो है ना एक दिल में एक सुकून पैदा होगा। किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम में आप जब रहेंगे तो आपको जो है ना गॉड के डेफिनेशन से ही, गॉड की क्वालिटीज़ से ही आपको उसी का आंसर मिल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में जब बहुत प्रॉब्लम्स है तो अल्लाह बहुत रहम व रहीम है, रहम व करम करने वाला है अल्लाह। अगर आपकी मतलब कुछ भी, हर एक चीज़ का जो है सोल्यूशन जो है वो अल्लाह है। गॉड से ही जो है सारा कुछ ये निज़ाम चल रहा है, और हर एक जो है प्रॉब्लम के हल में ही जो है किसी न किसी तरह से गॉड का ही हाथ है। और हर एक इवेंट का, हर एक क्रिएशन का, हर एक क्रिएशन के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही हाथ है। तो इसी के साथ जो है आज मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। और अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आया हो, यानी कि मैंने जो एक पोइट्री से जो है अपना थॉट्स शेयर किया, यानी कि जो कि हम सब के लिए बेनिफिशियल है इंशाअल्लाह, तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी पसंद आए, मेरे कंटेंट्स इस तरह के अगर आपको वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आप क्या इस तरह की, यानी कि जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के पोइट्री हो गए या फिर किसी भी लिटरेचर के फॉर्म में कोई भी चीज़ जो है जिसको मैं शायद मुझे जो पसंद हो इस तरह की कुछ भी, तो मैं शायद अगर शेयर करूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सबसे मैं मिलूँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।